जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड पे आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का, 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जीवनी। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जीवनी है। तो ये हम समझ लेते हैं कलम का सिपाही। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, तो किसकी रचना है, तो यहाँ लिखेंगे अमृत राय। तो टिक करेंगे अमृत राय। कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की। और ये किसकी जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले कलम का सिपाही किस विधि की रचना है, किस विधा की रचना है, जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, किसकी रचना है, अमृत राय। और किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कामायनी के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगर हम बात करें कामायनी किस विधा की रचना है, तो ये महाकाव्य है। क्या है दोस्तों, ये महाकाव्य है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। कामायनी किस विधा की रचना है, महाकाव्य है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कामायनी किस विधा की रचना है, महाकाव्य है। अगर पूछा जाए कि किस युग की ये रचना है, कामायनी किस युग की रचना है, तो क्या लिखेंगे, छायावाद। क्योंकि जयशंकर प्रसाद क्या थे, छायावाद युग के लेखक थे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निराला जी। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, निराला जी की रचना है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नाटक। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, नाटक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यहाँ हम लिख लेंगे हंस। तो हंस, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ देखेंगे मुंशी, तो इसमें क्या है, अन की बिंदी है, और हंस में भी अन की बिंदी है। तो इससे याद रखेंगे ये किसकी रचना है। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री ने। चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा था, तो देवकी नंदन खत्री ने। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है साकेत के लेखक कौन है। साकेत के लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। साकेत के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 9 है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन नहीं है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में से कौन नहीं है, तो ये बताना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 स्तंभों में दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं आते हैं। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला यहाँ लिख लीजिए सुमित्रा नंदन पंत, फिर निराला जी, और उसके बाद है जयशंकर प्रसाद।
महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ये छाया युग के क्या है? 4 स्तंभ है। छायावादी युग के 4 स्तंभ सुमित्रा नंदन पन्त, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख क्या? छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्रोध किसका होता है? ये रौद्र रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। तो याद रखेंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, करुण रस का स्थायी भाव शोक। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय। प्रश्न नंबर 11। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अगर हम बात करें विस्मय, तो ये किसका होता है? अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। और एक याद रखेंगे, शांत रस। शांत रस का पूछा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। तो ये याद रखेंगे। अद्भुत रस का पूछेगा विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में आपसे शांत रस का स्थायी भाव पूछेगा तो निर्वेद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 16। 16। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये याद रखेंगे। रोला पूछा जाएगा तो रोला में 24 मात्राएं। कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24। ये भी याद रखेंगे, 24 मात्राएं। एग्जाम में अगर पूछा जाए चौपाई, चौपाई कैसा? चौपाई 16 आ रहा है ना मात्रा, तो ये कैसा? 16 कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो सममात्रिक छंद है। एग्जाम में पूछा जाए चौपाई किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13। कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ कनक कनक 2 बार आया। कनक कनक 2 बार आया। इन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग। तो जहाँ दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, राजपुत्र कौन सा समास है? राजपुत्र कौन सा समास है? तो राजपुत्र यहाँ लिख लेंगे राजपुत्र। तो यहाँ राजा का पुत्र। राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। तो यहाँ देखेंगे का की, जिसमें का की के आ जाए वो कौन सा होता है? तो वो होता है तत्पुरुष समास। वहाँ क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजपुत्र में जैसे कि हम बात करें यहाँ गंगा का जल, गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल, तो गंगा का क्या हो जाएगा? गंगा का जल। तो इसमें भी कौन सा समास है? तो इसमें भी तत्पुरुष समास। का की के जहाँ भी आ जाए उसमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। जल का पर्यायवाची कौन सा है? जल का पर्यायवाची कौन सा है? तो जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पानी, पानी, नीर, पानी होता है नीर, नीर, वारी, जीवन, जीवन, तोय, तोय। याद रखेंगे जल का पर्यायवाची क्या होता है? पानी, नीर, वारी, जीवन, तोय, तोय होता है।
तो इसमें आपका कौन सा मिल रहा है, नीर, तो नीर, तो जल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, नीर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आग का पूछा जाएगा, आग का, तो आग का पर्यायवाची क्या होता है, अग्नि, आग का अग्नि। पावक, अग्नि पावक। ज्वाला, ज्वाला दहन, तो याद रखेंगे आग का क्या होता है, अग्नि पावक ज्वाला दहन। दहन, आग का पर्यायवाची होता है अग्नि पावक ज्वाला दहन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, सुख दुख कौन सा समास है। सुख दुख में बताना है कौन सा समास है। तो यहां सुख और दुख, और दुख, जहां क्या निकल आए, और शब्द आ जाए और ये एक दूसरे का क्या हो, विलोम हो, विलोम, या योजक चिन्ह हो, क्या हो, योजक चिन्ह बीच में लगा हो। इस तो यहां देखेंगे दोनों में क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। सुख और दुख और से जुड़ा हुआ है और यहाँ योजक चिन्ह, और विलोम है एक दूसरे का, क्या है, ये विलोम शब्द है। सुख का विलोम क्या होता है, दुख होता है। तो वहां कौन सा समास होता है, ऐसे में द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास याद रखेंगे, जहां और लग जाए, विलोम शब्द आ जाए और योजक चिन्ह आ जाए, तो वहां कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, अत्यधिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो यहां देखेंगे अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। जब भी आधा ता आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ती, छोटी ती बन जाएगा, आधी। धन क्या हो जाए, अति धन क्या हो जाएगा, अधिक, अति धन अधिक, मिलकर क्या हो जाएगा, अत्यधिक। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अति। अत्यधिक में, अत्यधिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अति है। कौन सा है, अति। और आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ दे दे अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द में ये क्या है, आधी, आधा धा है, तो ये क्या बन जाएगा, छोटी धी बन जाएगा। आधी धन क्या हो जाएगा, अच्छे, आधी धन अच्छ हो जाएगा, आधी धन अच्छे। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, आधी है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, असफल शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो असफल, देखिए सफल क्या है, एक शब्द है, सफल क्या है, शब्द है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, तो आ शब्द क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आ, छोटा आ। असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो छोटा आ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, आकाशदीप के लेखक कौन है। आकाशदीप के लेखक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। याद रखेंगे, इनकी एक रचना है कामायनी, ये महाकाव्य है, ये भी याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, ये महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, राम आया और सीता चली गई। तो यहाँ दो वाक्य हैं, राम आया और सीता चली गई। दो वाक्य अगर और, दो वाक्य और तथा एवं से जुड़े हों, दो वाक्य आपस में और तथा एवं से जुड़े हों, तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21, ये सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है। तो अगर हम बात करें, यहाँ वह आ जाए, वह आ जाए, अरे आ जाए, बोलते हैं ना, अरे क्या हुआ, तो अरे आ गया। हे भगवान, क्या होता है, हे भगवान बोलते हैं, हे भगवान। और बोलते हैं अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये शब्द बोलते हैं वाह, हे भगवान, अरे,
अरे बाप रे, ये शब्द जो भी बोला जाता है ये क्या होता है? विस्मय बोधक होता है। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक होता है। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक होता है। कैसा वाक्य होता है? विस्मय आदि बोधक। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, ग्राम का तद्भव रूप है। ग्राम का तद्भव रूप क्या होता है? गांव होता है। ग्राम का तद्भव रूप होता है गांव। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गांव। प्रश्न नंबर है 23, सोरठा किस छंद का उल्टा क्रम माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोहा। सोरठा किसका उल्टा होता है? दोहा का उल्टा होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता, तो सूर सागर में कौन सा शब्द आ रहा है? सूर आ रहा है। सूर, सूर से याद रखेंगे सूरदास। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सूरदास। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन राकेश। आषाढ़ के एक दिन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। तो रेणु होंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 27, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर है 28। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, डायरी का एक पन्ना के लेखक कौन है? डायरी का एक पन्ना के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञे जी। अज्ञे जी लेखक है। प्रश्न नंबर 29 है, राम आया और सीता गई, यह कौन सा वाक्य है? तो अभी आपको बताए थे ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। और तथा एवं से जुड़ जाएगा तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। अक्षर या वर्ण क्या होता है? अक्षर या वर्ण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर। तो ऑप्शन में क्या है? वर्ण है, तो वर्ण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो ऑप्शन बी, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न नंबर 32, सूर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रवि। रवि क्या है? सूर का पर्यायवाची है। रवि होता है भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, ये सूर के पर्यायवाची है। सूरज भी होता है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 33, रीति काल में वीर रस के प्रमुख कवि कौन है? रीति काल में वीर रस के प्रमुख कवि कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूषण। तो भूषण राइट हो जाएगा। रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी में वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन भी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं वाच्य के। तो कौन कौन से याद रखेंगे? कर्तावाच्य, कर्तावाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य, भाववाच्य। तो कितने वाच्य हैं? 3 वाच्य हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 34।
तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको लगाकर ही जाना है। तो प्रश्न नंबर 35, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। तो पहला होता है स्थायी भाव, पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नारी संदर्भ, सौंदर्य। रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है? नारी सौंदर्य। और प्रश्न नंबर 37, छायावाद का समय लगभग माना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1920 से 1936, 1920 से 1936। प्रश्न नंबर 28 है, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगार काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सिंगार काल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा साकेत। कामायनी किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर पर। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद रखेंगे। तो यहाँ कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। साकेत मैथिली शरण गुप्त। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा, पूस की रात, पूस की रात। ये किसकी रचना है? ये भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, पूस की रात, याद रखेंगे पूस की रात। और कफन भी इन्हीं की रचना है, कफन। गोदान, गोदान उपन्यास है, गोदान गबन ये क्या है? उपन्यास है। गोदान गबन ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर है 41, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उपन्यास है। और ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती की रचना है। तो याद रखेंगे गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है। और किसकी ये उपन्यास? धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 42, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नाटक। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? ये नाटक है। और ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखेंगे भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत किस विधा की रचना है? ये नाटक है। और किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रश्न नंबर 43, मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है? शा, सी, से आ जाए या सरिस आ जाए? सरिस, ये सब वाचक शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। मुख चंद्र सा सुंदर है, सा आ गया तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो सा, सी, से, सरिस आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 है, सच्चाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो यहां लिख लेंगे सच्चाई। तो सच्चा क्या होता है? सच्चा, सच्चा बोलते हैं ना, सच्चा इंसान है। और इसके बाद यहां लगा देंगे ई, तो हो जाएगा सच्चाई। तो इसमें कौन सा उप प्रत्यय है? तो बड़ी प्रत्यय है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अग्नि। अग्नि पर पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जल, नीर, वार ये पानी का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर देखेंगे प्रश्न नंबर
46 पत्र राम द्वारा लिखा गया, पत्र राम द्वारा लिखा गया तो कर्म किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कर्मवाच्य। इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य। पत्र राम द्वारा लिखा गया तो ये कर्म किया गया तो कर्मवाच्य। तो ध्यान देना है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 47 फल शब्द का तृतीयक विभक्ति बहुवचन रूप है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फले। तो फल शब्द का तृतीयक विभक्ति बहुवचन रूप है फले, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 48 उर्वशी के रचयिता हैं, उर्वशी के रचयिता तो रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है उर्वशी। तो ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, उर्वशी, ठीक है। उर्वशी किसकी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर है 49 चांद मानो थाली में उतर आया हो, मानो जानो जनहु मनहु ये शब्द आ जाएगा तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चांद मानो, मानो शब्द क्या है? वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार का। मानो जानो जनहु मनहु ये शब्द आ जाएगा तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिए कोय, तो ये क्या है? दोहा है। क्या है? दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिए को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या है? दोहा है। तो दोहा किसका उल्टा होता है? ये सोरठा का उल्टा होता है, एक दूसरे के ये उल्टा होते हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं, और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, चौपाई और रोला दोनों क्या होता है? सममात्रिक छंद होते हैं।